अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड की खूबसूरती देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा स्विट्जरलैंड को टूरिज्म से आमदनी आती है और ये मुल्क इसी वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आ चुका है। स्विट्जरलैंड का कुल रकबा 41,000 मुरबा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के एक जन्नत नज़ीर सूबे का कुल रकबा 72,000 मुरबा किलोमीटर के करीब है, जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से किसी भी सूरत कम नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया के अमीर ममालिक में नहीं आते। इसमें कसूर सिर्फ हमारा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की। चले अब निकलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक शानदार सफर पर। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या एक खूबसूरत और अहम हिस्सा है, जो अपनी बुलंद पहाड़ी चोटियों, ग्लेशियर्स और तारीखी अहमियत की वजह से फेमस है। इसे पाकिस्तान का जन्नत नज़ीर इलाका भी कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इलाका शहर रेशम के करीब वाक़या था, जिसकी वजह से तजारती और सकाफती तबादले होते थे। 8वीं सदी ईस्वी में ये इलाका तिब्बत सल्तनत का हिस्सा था। 16वीं सदी में बल्ती सल्तनत कायम हुई, जिसके बाद इस हिस्से में इस्लाम तेजी से फैला। 19वीं सदी में डोगरा राज कायम हुआ। 1947 से 1948 में मुकामी लोगों ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया। 1970 तक ये इलाका शुमाली इलाका जात कहलाता था। 2009 में पाकिस्तान ने इसे गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया और इंतजामी खुद मुख्तारी दी। इस हिस्से को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनमें मुवासलाती मसाइल, तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। मौसम गर्मा में मौसम बहुत खुशगवार होता है, लेकिन सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी भी होती है। चलें यहाँ से चलते हैं गिलगित सिटी, जो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी भी है। इस शहर की कुल आबादी 15 लाख के करीब है। ये इस्लामाबाद से 509 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक तारीखी शहर है, जहाँ के लोग जदीद लाइफ से दूर और एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। गिलगित शहर में दाखिल होते ही बाजार और चहल पहल आपको नजर आएगी। गिलगित शहर के दरमियान से गुजरने वाला इंडस रिवर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस दरिया के दोनों इतराफ में आबादी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामी अमूर की असम्बली भी इसी शहर के करीब जोतियल के इलाके में बनाई गई है। हुकूमती दफातर भी इस शहर में मौजूद हैं। ये रकबे के लिहाज से सकड्डू से छोटा है, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है। इस शहर में लोग शीना जुबान बोलते हैं। इस शहर में जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। चले अब यहाँ से चलते हैं हुंजा, जो सियाहत के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत रखता है। वादी हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाकों में से एक है। हुंजा वादी का सबसे मशहूर इलाका करीमाबाद है, जो कुदरती खूबसूरती और अपनी सकाफत की वजह से टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस जगह पुरानी गलियां और दस्तकारियों की दुकानें मौजूद हैं, जहां से हुंजा की सकाफत का अंदाजा होता है। लोग इसकी गलियों और बाजारों में घूमने के लिए आते हैं, जहां आकर ऐसा लगता है कि आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। करीमाबाद के लोकल बाजार में आप लोकल खानों का भी मजा ले सकते हैं। हुंजा वैली से होते हुए आप हुंजराब पास पहुंच जाते हैं, जहां पाकिस्तान का सबसे अहम बॉर्डर पाक चाइना बॉर्डर मौजूद है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर्स में आता है। इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ATM भी नस्ब किया गया है। इस जगह खड़े होकर आप पाकिस्तान और चीन के खूबसूरत मनाजर देख सकते हैं। राकापोशी पॉइंट एक ऐसा पहाड़ है जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये पहाड़ 7,788 मीटर ऊंचा है। हुंजा की नलतर वादी भी बहुत खूबसूरत है, जिसका पानी शफाफ और क्रिस्टल क्लियर है। हुंजा से सिर्फ 40 मिनट में आप नलतर वादी में पहुंच जाते हैं। इस इलाके की सतरंगी झील, फिरोजा झील और नीली झील बहुत फेमस है। इसके अलावा भी हुंजा में बहुत से मकामात मौजूद हैं, जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। यहाँ मौजूद हाईवे को कराक्रम हाईवे कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक है। चले अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत शहर सिकरदू में, जहाँ आजकल टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। बहुत से लोग सिकरदू जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से इसकी फ्लाइट चलाई गई हैं। ये एक जन्नत नज़ीर वादी है, जहाँ जहाज से उतरने के बाद आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। बहुत सी आबशारें और झीलें भी मौजूद हैं। इनमें सबसे फेमस चंगरीला रिजोर्ट है। इसे लोहे कचौड़ा झील भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस दिल की शक्ल वाली झील से मुतासर होते हैं।
इस जगह की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर चाइनीज आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। इस जगह एक पुराना तियारा मौजूद है जिसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत का सहरा बर्फीले पहाड़ों में देखा है? जी हाँ, ये आपको पाकिस्तान के शहर सकर्दू में मिलेगा। ये सहरा सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। यहाँ दुबई के तर्ज की डेजर्ट सफारी से भी आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दियोसाई मैदान दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में से एक है। यहाँ ज्यादा पहाड़ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ आप खुद को आसमान के करीब महसूस करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन लोगों ने इस खूबसूरती की कदर नहीं की और ना ही फायदा उठाया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।